नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव एस सिद्धार्थ लगातार अलर्ट और एक्शन मोड में दिखाई दे रहे हैं। आपको मालूम है कि एस सिद्धार्थ ने बड़ा फैसला लिया है, बड़ा आदेश जारी कर दिया है और के पाठक के भी आदेश को पलट दिया है, जिसके बाद कईयों को बड़ा झटका भी लगा है। 440 वोल्ट वाला झटका लगा है। अब आप सोच रहे होंगे कि भला इस सिद्धार्थ ने ऐसा क्या कुछ कर दिया है, तो आज एक बार फिर से हम इसी मुद्दे पर सीधी बातचीत करेंगे सीनियर जर्नलिस्ट अरुण पांडे जी से। सबसे पहले बहुत शुक्रिया बातचीत आपको भी धन्यवाद जी। अरुण जी, सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि एस सिद्धार्थ ने कईयों को बड़ा झटका दे दिया है। किसको झटका दिया है, ऐसा क्या कर दिया है एस सिद्धार्थ ने? देखिए, इसको किसी एक इंडिविजुअल को नहीं, 60,000 करोड़ से अधिक बजट वाला ये विभाग है, शिक्षा विभाग, जिसमें 75,000 से अधिक स्कूल हैं, 5.5 लाख शिक्षक हैं। और अभी विभाग का दायित्व है कि वहाँ पढ़ाई ही न करना है, मूल उद्देश्य है विभाग का अच्छी शिक्षा की व्यवस्था करना। लेकिन विभाग में जो कुछ हो रहा है, देर से ही सही, ये कदम जो शिक्षा विभाग के एसीएस एस सिद्धार्थ ने उठाया है, ये बिल्कुल सही कदम उठाया है। के पाठक के समय में जो एक कड़क अधिकारी की छवि थी, एक ईमानदार छवि की अधिकारी थी, अधिकारी की छवि ईमानदार थी, विभाग में ठीक उलट लूट हो रहा था। लूट हो रहा था के पाठक के रहते हुए? यस यस, जो उन्होंने व्यवस्था की थी उसमें लूट क्या हो रहा था। अभी बेतिया के डीओ के यहाँ जो कुछ रेड में मिला है, वो लूट का पैमाना एक आईना दिखाया है। एक डीओ के यहाँ हमने रेड किया तो 2.5 करोड़ नगद और 25 किलो चांदी, 1 किलो सोना और क्या क्या नहीं मिला। मैंने फिर उस दिन भी कहा था कि इस तरह से यदि सभी डीओ के यहाँ जांच होनी चाहिए, उसके द्वारा अर्जित संपत्ति की जांच होनी चाहिए। खास करके के पाठक के समय में एक आदेश उन्होंने निकाला, वो ये आदेश निकाला कि भाई स्कूल में 5 लाख तक जो खर्च होगा वहाँ के हेडमास्टर को वो पावर दिया। अब 15 लाख तक का जो खर्च होगा वो डीओ का अधिकार दे दिया। उससे अधिक है विभाग को दिया। पूरे स्कूल में 900 करोड़ रुपए से अधिक पूरे देश भर, अति प्रदेश भर में बेंच खरीदेगा। वो बेंच की क्वालिटी आप सुनकर हैरानी होगी आपको कि कोई स्कूल में बेंच आए और उसको एक बार जोर से आप पैर से मारिएगा तो बेंच टूट जाएगा। एक पैर से, एक पैर से मारने पर बेंच हाँ, टूट रहा है? ऐसे बेंच की सप्लाई पूरे प्रदेश में हुई। स्कूलों से सब जगह बेंच की आवश्यकता क्या है, इस सूची मंगा ली गई और बेंच की सप्लाई हुई। स्कूलों में खेल कूद भारत सरकार से पैसे आते हैं, सब स्कूल से जो डीओ का मोडस ऑपरेंडी बोल रहे हैं आपसे, वो किसी खेल सामग्री की सप्लाई लेनी है। सब स्कूल से वो एक जिले में, जैसे पटना जिला में 400 स्कूल है, तो डीओ पटना ने बैठक बुलाई सबको, हेडमास्टर को, और कहा कि भाई ये सब खेल की सामग्री आप सबको सप्लाई की जाएगी। ये भाई किसी एक एजेंसी को आउटसोर्स करके दे दिया, वो सप्लायर हो गया और वहाँ 20,000 की सप्लाई दे रहा है, 50,000 का बिल बन रहा है। और इस तरह से, इसी तरह से किताब की खरीद हुई, किताब किट्स की खरीद हुई। स्कूल में लड़के हैं 4,000, सप्लाई जा रहा है 1,300। इस सारे स्कूल का जो वास्तविक सरजमीन पर जो कुछ हुआ है, मैं उसको उदाहरण दे रहा हूँ। और ये सारा जैसे कहीं जो कुछ हुआ है, डीओ ने जिस ढंग से डीओ लूट रहे थे, वो पढ़ाई कम और लूटने का काम ही जा रहा हूँ। मैंने कहा कि सारे चीज सिस्टम से लूटा जा रहा था। तो विभाग के एसीएस एस सिद्धार्थ ने के पाठक की उस आदेश को एक तरह से कहिए पलट नहीं, रद्द कर दिया। के पाठक के आदेश को एस सिद्धार्थ ने रद्द कर दिया। और क्या कि नहीं नहीं, डीओ को अब वित्तीय अधिकार नहीं होगा। ये 31 मार्च ये लास्ट फाइनेंशियल ईयर है, इसे 1 अप्रैल से नए वित्तीय वर्ष से डीओ के पास कोई वित्तीय अधिकार नहीं होगा। एक तो ये कर दिया। आउटसोर्सिंग जो विभाग में किया गया, अब उसको लेकर सफाई के लिए बड़ी 7,000 8,000 लोग आउटसोर्सिंग से जो स्टाफ रखे गए स्कूल में, उसको सफाई के लिए काम 2,500 रुपया उसको कह रहा है कि हमको मिल रहा है। अब वहाँ पता नहीं डीओ कितना का बिल बन रहा है जिसको आउटसोर्सिंग दिया गया है। इस तरह से वो खासकर बीआरसी में जिस तरह से रिटायर्ड टीचर को रख दिया 35,000 महीने पर, और उसको 2 लाख उसके बहाली में लिए गए। पूरे बिहार का ये तस्वीर मैं बता रहा हूँ। अब ये विभाग में एक तो के पाठक का जो एक भय का माहौल, डर का माहौल बना दिया था, कोई किसी को ना अधिकारी और न कोई जुबान खोलने के लिए तैयार था। लेकिन उसको भी लूटने का अवसर मिल गया। जब अधिकार आप दे दिए
तो सारा बेंच की सप्लाई इसी तरह से समरसेबुल कहीं जो सब जगह ट्यूबवेल पेयजल के लिए लगा, तो लूट मची हुई थी। और ये सब डीओ जो है ना के पाठक के उस काल में मालो माल हो गए हैं। डीओ माले माल हो तो गए। के पाठक इसलिए मैंने कहा कि के जी। पाठक ने जो वित्तीय अधिकार छीना है, हाँ, हाँ, आप एस सिद्धार्थ हाँ का। एस सिद्धार्थ ने के पाठक का, और ये किया है कि भाई उनका काम सिर्फ विद्यालय में शैक्षणिक सुधार का काम होना चाहिए। क्या शैक्षणिक व्यवस्था चल रही है, ठीक है। वो काम को देखें। मूल काम पहले डीओ यही किया करते थे। अच्छा, आउटसोर्सिंग को लेकर भी अरुण जी बड़ा आदेश जारी हो गया, ये कौन सा आदेश यही है? तो मैंने कहा जी। कि आउटसोर्सिंग में कर्मचारी विभाग जैसे स्कूल वाइज, हाँ। अब स्कूल में सफाई के लिए रखना है तो वहीं से एक स्टाफ रखता था, हम्म। और वो सप्ताह में 2 दिन 3 दिन आया, वो कहा कि हमको तो 2500 रुपये मिलता है। बिल्कुल, हाँ। मैंने सर जमीन पर कई स्कूलों से इसकी पूरी फीलिंग हकीकत जानने की कोशिश की, जी। तो कहा कि भाई ये तो जो आउटसोर्सिंग से सब स्टाफ रखे गए, सबको पैसा ले लेकर के नियुक्ति हुई, काम दिया, और उसको कहा ना कि बीआरसी और सीआरसी, हाँ। और उसमें जो बहाली जो लोगों को रखा गया ना, कई टीचर से रिटायर्ड टीचर से काम लिया जा रहा है, और इस तरह से उसमें सब पैसा ले लेकर के वहाँ, और वो क्या है, इस पर भी रोक लगा दी और है। उसमें वो जो टीचर है ना, वो सब स्कूल से वसूली का काम कर रहा है। हाँ। वो वहाँ चाहे वो प्रखंड में जिला शिक्षा पदाधिकारी हो, डीपीओ हो, ये सब जो है ना बिल्कुल उनके एजेंट थे, और ये सारे लोग शिक्षक पर वाइज स्कूल से सब लूटने उठने का काम कर रहे थे। ये जो आउटसोर्सिंग से उसको क्या है, कम समय निश्चित समयावधि के लिए उसको नौकरी मिली है, और विभाग के अधिकारी के नाम पर लूट रहा है। जैसे आपको कमीशन की बात की, और उसमें भी सब इंजीनियर के थ्रू डीओ कमा रहा था कमीशन और पैसा, रियल खरीद कुछ हो रहा है, बिल कुछ और बन रहा है। तो डीओ के वित्तीय अधिकार जो छीना, एक तो ये प्रमुख फैसला है जो 31 मार्च तक है, 1 मार्च से वो खत्म हो जाएगा। उसी तरह से आउटसोर्सिंग समाप्त कर दी, ये दूसरा बड़ा फैसला। एस सिद्धार्थ का। अब ये जो बात उन्होंने की है, ये इसके अलावा कुछ शिक्षा में सुधार के लिए के पाठक की तरह अब एस सिद्धार्थ भी कुछ नए नए रोज फरमान जारी हो रहे हैं। ये भी बड़े काबिले तारीफ नहीं, गौर करने की बात है। अब अभी एक डिसीजन उन्होंने कर दिया कि एमडीएम जो मध्याह्न भोजन चलता है स्कूल में, समझिए ये भी एक घपला घोटाला का विषय है। अरे आप शिक्षकों को ये सुधार, यदि स्कूल में पढ़ाई चाहते हैं सुधारना, शैक्षणिक माहौल बनना चाहते हैं, तो शिक्षकों को मिड डे मील से दूर कीजिए। अब अभी एक नया आदेश अभी कर दिया उन्होंने, अब वो कर दिया है कि भाई ये जो कहीं मिड डे मील बनता है, तो मिड डे मील का जो हेडमास्टर है वो और सारा टीचर अब उसके लिए जिम्मेवार होगा, उत्तरदायी होगा। वो सब चीज में सभी टीचर को उपस्थिति बनानी होगी। जो मिड डे जो बनता है उसमें उनको दस्तखत करना होगा, उनकी गुणवत्ता के लिए वो आंसरेबल होंगे। जो नहीं दस्तखत करेंगे वो उनको एब्सेंट माना जाएगा। मतलब अब स्कूल में पढ़ाई तो महत्वपूर्ण रही नहीं गया। अब वहाँ दिन भर स्कूल में जो ग्रामीण क्षेत्रों में खासकर 1 to 5 के स्कूल में मिड डे मील बनता है, और वहाँ आप शिक्षक को इन्वॉल्व कर दिए। ये बात सही, उसमें इतनी गड़बड़ी है, मैं आपसे क्या बताऊं। जो मिड डे मील में जैसे अनाज मिलता है, अब आए दिन शिकायतें आती ही एक तो उसमें शॉर्ट मिलना है 10 क्विंटल, उसको दे रहा है 1 क्विंटल, अरे 8 क्विंटल, वहीं से शॉर्ट, तो वहीं से कटिंग शुरू होती है। और हेडमास्टर भी जो चला रहा है उसको कई स्कूल कमेटी बनी हुई है, फिर वो प्रखंड में जो डीपीओ पर स्कूल से उसका आम चर्चा है, आम शिकायत है, 1000 रुपया पर स्कूल बांधे हुए है। आप उसमें है कि करता क्या है हेडमास्टर जो मिड डे मील कर रहा है, कि उसको एक कटुता हर स्कूल में है कि उसको लगता है कि हेडमास्टर कमा रहा है, कुछ कमा भी रहा है, उसको 1000 2000 5000 बच भी रहे हैं। वो करता क्या है कि स्कूल में रजिस्ट्री में नाम है उसका कि 300 लड़का पढ़ता है, रियल में आ रहा है 200, और बन रहा है वहाँ 250 300 पौने 300 का है। उसको भी चेक करने के लिए ऑर्डर किया है सिद्धार्थ के, नहीं स्कूल में जो जितना अटेंडेंस है, रियल अटेंडेंस, उसको रोज आप भेजना है उसको। बिल्कुल रोज भेजना है। लेकिन अरुण जी हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे बड़ी बात जी, एक और नया फरमान जारी हुआ है। अभी जो मिड डे मील वाला है ना, इससे चलते पूरे बिहार में एक स्कूल में इतनी कटुता होगी आपस में शिक्षकों में। अब वो कटुता इसलिए होगी कि एक तो हिस्सेदारी की भी और जिम्मेवारी की भी होगी, और सबको अब तो पढ़ाई से ज्यादा वो मिड डे मील में उसको कर दिया आंसरेबल, उसको निगरानी भी करनी। हालांकि अधिसंख्य स्कूलों में चर्चा है, ये जानकारी मिलती है कि वहाँ टीचर भी खाते हैं। तो इसलिए भी किया गया है कि जो बच्चों के लिए आप कुपोषण से बचाने के लिए, इस सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद से पूरे देश भर में चल रहा है। देखिए इसको एक प्रयोग हुआ था, आप किसी एनजीओ को दे दीजिए, आप जीविका दीदियों को दे दीजिए ना,
स्कूल में ये काम जब अस्पताल में रोगियों के लिए आप दे रहे हैं भोजन बनाने का, तो ये जीविका दीदियों को ये काम देने में सरकार क्या की है। हर्ज है, लेकिन एक सवाल मेरा ये एक भी और है बड़ा अरुण जी। एक जी और जी बड़ा जी। फैसला जान लीजिए। हाँ एक फैसला अभी फिर फरमान जारी हो गया है विभाग का, हाँ। वो ये कि जो अभी डीबीटी से जो सारे स्कूल में छात्रों के लिए हम्म पोशाक की राशि जा रही है, साइकिल की राशि जा रही है, इसके बाद उसको छात्रवृत्ति मिलती है, नेपकिन के लिए हाँ। बालिकाओं के लिए जो मिलता है। जी जी। अब उसमें कहा है कि भाई जो 3,000 रुपया साइकिल के लिए मिलता है, हम्म। ये सब अब कैश जाता है। हम्म पोशाक के लिए भी 400 से लेके 1200 रुपये तक का सब हम्म क्लास वाइज में बटा हुआ है। हम्म इसमें अभी क्या है कि हर गार्जियन से सबसे शपथ पत्र लेना है, हम्म। माता पिता या अभिभावक से, ठीक है। और उसमें भी कि ये लेना है कि जो पैसा हमको मिला है हम उसी काम में लगाएंगे। बिल्कुल। ये एक नया फरमान कल परसों जारी हुआ है। अभी टीचर को जो ये भार दे रहे हैं, देखिए आपकी मंशा अच्छी हो सकती है, हम्म आप ये बांधना चाहते हैं गार्जियंस को कि भाई हम जो पैसा दे रहे हैं तो आप लड़कों को पोशाक के लिए दे रहे हैं, आप पोशाक बनवाइए। बिल्कुल। आपको हम साइकिल दे रहे हैं तो खरीदिए ही नहीं कि फर्जी भरा है, वो बिल दे दिए कि हम साइकिल खरीद दिए हैं। ये अब ये शिकायत तो अच्छा कदम है। कदम अच्छा है, मैंने फिर जी। कहा मंशा अच्छी है, हाँ लेकिन ये काम सब स्कूल में हाँ। पढ़ाई कम, हम्म वो टीचर दिन भर पढ़ाएगा, जैसे कि जी मिड डे मील चल रहा है जहाँ, तो उसको तो दाल चावल आलू हरी सब्जी अंडा फल सबका ब्यौरा रखना ने पड़ेगा। खरीदना ना भी है, खाली ब्यौरा कोई आके दे गया है, ये सब बाजार से खरीदारी करना। अब वो एक दिन है कि उसको शाकाहारी है तो उसको सर्टिफिकेट गार्जियन बिल्कुल, से ये तो हम समझ रहे हैं अरुण जी, लेकिन एक बड़ा सवाल ये भी है कि जैसा कि मैंने शुरू में ही कहा कि के पाठक के बड़े आदेश को एस सिद्धार्थ ने पलट दिया है। क्या लगता है आपको कि आने वाले वक्त में और कौन सा ऐसा बड़ा बड़ा आदेश होगा जिसको पलटेंगे एस ये मैं सिद्धार्थ? मानता हूँ स्वागत योग्य कदम है। हाँ ये काम जो एस सिद्धार्थ ने किया है, पहले दिन मैंने कहा कि एस सिद्धार्थ माइन्यूटली सरजमीन पर जाके जैसे शिशुओं की उपस्थिति को लेकर हम्म, भगोड़ा सिपाही शिक्षकों को पकड़ने के लिए जो उन्होंने व्यवस्था की वो बड़ी कारगर हुई है। इसी को लिए शिक्षक कह रहे हैं कि भाई ये सिद्धार्थ हैं तो मीठी दवा। हाँ, और जी। के पाठक की कड़वी दवा थी, हम्म, इन्होंने तो पूरा घेर दिया है। लेकिन ये सब जो कुछ कर रहे हैं उनको व्यवहारिक अप्रोच, स्कूल में देखिए एक चीज बंद कर दिया ना, हम्म, अब स्कूल में जो मोबाइल पर बात किया करते थे वो नहीं होता तो है। काहे बंद हो गया। हाँ अब उसमें वो अपने आईना देखने के लिए, अरे शिक्षा का जी बुरा हाल है, इसको हम मीडिया में सब देख रहे हैं कि कहाँ क्लासरूम में है टीचर है तो 6 टीचर है तो 6 में वो। और कौन कौन सा आदेश पलटेंगे के देखिए पाठक का अभी इस तो सिद्धार्थ? कई आदेश अभी पलटा, अभी तो कहा है कि सबके लिए ही जितना अलग अलग पंजी बनानी है स्कूल में, कुछ अभी देखते रहिए ना अभी। देखते रहिए। हाँ के अच्छा, लेकिन पाठक आज बड़ी मीटिंग भी हुई है शिक्षा विभाग में और उस मीटिंग में खुद शिक्षा मंत्री भी मौजूद थे और एस सिद्धार्थ भी मौजूद थे। क्या खबर निकल के आ रही देखिए वो शिक्षक का जो ट्रांसफर वाला है ना, जी? एक इशू अभी भी अनसुलझा हुआ है, हाँ। और उसमें विभाग को अभी जो 16 अधिकारियों की टीम बनाई थी ना, आज सबको ट्रेनिंग दिया गया है कि भाई आपको जो स्क्रूटनी करनी है, शॉर्टलिस्ट तो कर लिया है इन लोगों ने, लेकिन वही है कि पहले किसको करें। आज सबको ट्रेनिंग के लिए बुलाया गया हाँ, था। कि सबको जो जी। स्क्रूटनी के लिए ट्रेनिंग के लिए बुलाया गया था, हाँ। सबको ये सब ट्रेनिंग क्या है, सब तो स्कूल के चीजों को समझने वाले हैं विभाग के लोग को, उनको बताया गया है कि जो आवेदन आया है उसमें हमने जो 4 कैटेगरी बनाई है, तो अब सरकार तो अब इंसरेबल ना हो गई है, आपने आवेदन ले लिया है तो अब सबको करना है। उसमें कुछ अपना दाव पेंच भी अब सोचने लगे कि किसको नकारेंगे, नेगेट करना है तो हो गया कि भाई जो सस्पेंड है, जो आरोप से घिरे है, जो जांच वाला है, उस पर अभी हम विचार नहीं करेंगे। जो पैसा लिए हुए विभाग का वो जमा कर देगा तो उस पर विचार करेंगे। ये दूरी वाला जो है ना, जिसकी संख्या, यहाँ पर पेच फंस सकता यही है। पेंच है, इसमें बड़ा पेंच है वही कि जो विद इन डिस्ट्रिक्ट चाहते हैं हाँ, उनका क्या होगा? उनका क्या होगा। दूरी वाला देखिए, फिर मैं बार बार कह रहा हूँ, जो 200-300 किलोमीटर दूर है, जिनकी दूरी ऐसी है, ऐसे शिक्षकों की समस्या पर विचार करना चाहिए। आज भी ग्रामीण जीवन में जब शिक्षकों में खासकर महिला शिक्षकों की संख्या इतनी अधिक हो गई है, उनके आवासन की एक सुविधा है। अभी सरकार तो के पाठक बड़ा सपना दिखाए थे कि हम सब जगह आवासीय सुविधा के लिए प्राइवेट लोग को कहेंगे, बिल्डिंग बनवाएंगे। वो तो इतना लंबा चौड़ा सब कुछ एक हनक थी, कुछ करते जा रहे थे, विभाग में जिस ढंग से डीएम को फरमान देते रहे, हनक थी उसकी, वो हनक के हिसाब से कर रहे थे और वहाँ अधिकारी भी उनसे क्या लगता है ट्रांसफर पोस्टिंग सब कुछ जो है वो अप्रैल तक हो जाएगा? अभी फिर मैं दोहराता हूँ, बिल्कुल होगा। अब वो इसलिए होना है कि चुनाव है, नहीं करेंगे ये
तो फिर इतना मैं देखता हूँ सोशल मीडिया पर हम्म, कमेंट्स आता है, हम्म, वो लोग शिक्षा मंत्री को, विभाग को, लोग शिक्षक कोसते हैं कि हम्म, रोज कितनी इस चर्चा को सिर्फ करते हैं आप लोग, हम्म। तुरंत हो जल्द हो, नहीं तो फिर ये चुनाव में सब हिसाब किताब चुनाव में हिसाब किताब नहीं करेगा तो ही। हो बिल्कुल, जाएगा। शिक्षक को एक जी, तो देखिए, ये सब लोग जनरल ट्रांसफर की मांग कर बिल्कुल, रहा है, बिल्कुल, तो बिल्कुल। अभी तो जनरल ट्रांसफर नहीं हुआ। एक तो और है विशेष शिक्षक वाला, हम्म, ये जो को प्राण जो है ना, हम्म, अब शिक्षकों का प्राण जा रहा है। प्राण जा रहा है। उसमें है ना कि अभी सबको अब नई पेंशन स्कीम में आ जाएंगे वो लोग। अब वो प्राण वाला जो है सब किया उसको, एक तो पूरे बिहार भर के हम्म, कर्मचारी और शिक्षक का, हम्म, एक तो वित्त विभाग उलझा हुआ है, बिल्कुल, एक बिल्कुल। नया मॉडल आया है वो हम्म। जो इंट्रोड्यूस किया है, उसमें गड़बड़ी के कारण चलिए, तो यहाँ पर देखना होगा कि ये वाला जो पेच है नहीं, वो इससे कब तक शिक्षक भी सुलझता परेशान है। है। शिक्षक परेशान ये है। वित्त विभाग का जो जी, अपना जी, जी। टेक्निकल पेज में हाँ, फंसा है ना, उससे ही 5 लाख शिक्षक भी परेशान शिक्षक, है। उनका वेतन अब खासकर ये हम्म, विशिष्ट शिक्षक का वेतन पता नहीं होली में मिलेगा कि नहीं मिलेगा। हम्म, तो ये सब कुछ तो कुल मिला जुला कर, लेकिन इस विद्यार्थी ने अब शिक्षा में सुधार के नाम पर अब विभाग को भी सुधारने में, ये जो के पाठक के आदेश को जो रद्द किया गया है, ये विभाग में प्रशासनिक भ्रष्टाचार को हम्म, पर अंकुश लगाने के लिए बिल्कुल सही कदम है। हम्म, और ये आईना दिखा है विभाग को, ही बेतिया के डीओ के यहाँ जो माल मिला है, बिल्कुल, तो बिल्कुल। ये भाई फिर हम कहते हैं कि हाँ, ये सिद्धार्थ साहब को स्कूल तो देखने ही जाते हैं, हाँ। जरा डीओ ऑफिसेज में इसी ढंग से देखें। ऐसे ही घूम के आ जाएं। तो चलिए, अब देखना होगा कि आगे आगे क्या कुछ होता है। तो फिर ये पूरी बातचीत आपको कैसी लगी है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।